हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, कितने एमसीक्यू पेपर है, कितने नॉन एमसीक्यू पेपर है, सबके बारे में जानकारी मिलेगा। ऑनर्स का क्या क्या सब्जेक्ट है, जनरल का क्या क्या सब्जेक्ट है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। क्लियर है चीज? आइए हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा सिलेबस। आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा। यहां पे आपका सारा सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये आपका मार्क्स जो लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, मतलब टोटल 100 का है, जिसमें 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, यानी ये आपका आईटी है। और आईटी में आपका 50 मार्क्स का थ्योरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, मतलब 40-40 समझ के चलो, क्योंकि 10-10 का इंटरनल होता है आपका। ठीक है, यानी 40 का थ्योरी है और 40 का प्रैक्टिकल है। आया समझ में? उसके बाद आपका आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। ये भी आपका 80 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 20 का इंटरनल है। इसमें मैथ्स और स्टैट्स दोनों अलग अलग पार्ट है, आगे डिस्कस करेंगे। मैथ्स आपका 40 का है और स्टैट्स आपका 40 का है। आई बात समझ में? फिनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, जो आपका 2 है यहां पे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो 1 पहले भी पढ़ चुके हो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में। यहां पे आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड पढ़ना है, 2 पढ़ना है। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईएफएस, ये जो है वो सिर्फ ऑनर्स के लिए है। ये सिर्फ किसके लिए है? ऑनर्स के लिए है। यानी आपका जनरल वालों के लिए बस 3 सब्जेक्ट है, आईटी, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स और फिनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन जो ऑनर्स वालों हो, ऑनर्स वालों के लिए चारों सब्जेक्ट है। अब ये चीजों में आप देख सकते हो, आईटी जो है वो आपका एमसीक्यू पेपर है, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स आपका एमसीक्यू पेपर है, लेकिन बाकी 2 पेपर जो आपका अकाउंट्स और आईएफएस है, ये दोनों का दोनों नॉन एमसीक्यू पेपर है। आई बात समझ में? तो एमसीक्यू पेपर होने का मतलब यह हो गया, जैसे आपके पास बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स जो आपके पास है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्टैट्स पढ़े हो, तो आपको पता होना चाहिए यहां पे कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते खुद से, तब तक हम लोग ऑप्शन को टिक आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आएगा तभी आप सही से कर पाओगे चीजों को। आया समझ में? तो ये सारा चीज हम लोग को यहां पे पढ़ना। ये हमारा सब्जेक्ट था। ऑनर्स और जनरल दोनों का सिलेबस बता दिया गया। ऑनर्स का 4 सब्जेक्ट है और जनरल वालों का सिर्फ 3 सब्जेक्ट है। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं, डिटेल्स में इसका इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें मॉड्यूल 1 यानी आपका वो थ्योरी पार्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपका चैप्टर्स जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, 8 मार्क्स का है। इसके बाद डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो 10 मार्क्स का है। उसके बाद इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन 8 मार्क्स का है। फिर सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन ये आपका दिया हुआ है 8 मार्क्स का। और उसके बाद आपका आईटी एक्ट और साइबर क्राइम्स ये दिया हुआ है 6 मार्क्स का। तो ये सारा चैप्टर है थ्योरी का, यानी आपको जो पढ़ना है, आपको जो क्वेश्चंस आएगा वो यही सारा चीज, ये सारा यूनिट से पूछा जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया मॉड्यूल 1 का आपके पास क्या चीज मिलेगा। सो उसके बाद प्रैक्टिकल का बात करते हैं, जिसपे आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा कॉलेज से और आपको सबमिट करना पड़ेगा बना के, जिसमें आपका वर्ड से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, आपको पीपीटी ये सब बनाने का बात किया जा सकता है, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्प्रेडशीट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल का काम आपको बोल देगा करने के लिए कुछ भी, या कुछ आपके पास डेटा, कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और वेबसाइट डिजाइनिंग है। यानी ये सब टॉपिक आपका प्रैक्टिकल वाले में है, जो आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो प्रोजेक्ट आपको बना के सबमिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये आईटी का हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं मैथ्स एंड स्टैट्स, जिसमें आपको बताया गया कुछ देर पहले कि मॉड्यूल 1 यानी आपका जो पहला पार्ट है वो मैथ्स का है, जो 40 मार्क्स का है। और मैथ्स में आपके पास ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो सभी चैप्टर 8-8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स करके सभी चैप्टर्स है। क्या क्या चैप्टर्स है? पहला है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 अलग चीज है, लेकिन आपको यहां पे साथ में पढ़ना है। यानी परमुटेशन पढ़ेंगे 4 मार्क्स के लिए, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे 4 मार्क्स के लिए, दोनों मिला के आपका 8 मार्क्स का आता है। आई बात समझ में? उसके बाद सेट थ्योरी आपके पास 8 मार्क्स का है, बाइनोमियल थ्योरम आपका 8 मार्क्स का है, लॉगरिथम्स आपका 8 मार्क्स का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी ये आपका 8 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपका 5 चैप्टर्स हो गया मैथ्स के अंदर। और आगे बढ़ते हम लोग, ये हमारा स्टैट्स का सिलेबस है, जहां पे इसमें भी आपके पास 5 सब्जेक्ट चैप्टर्स आपको दिख रहा होगा। कोरिलेशन एंड एसोसिएशन आपका पहला चैप्टर, उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस है दूसरा चैप्टर, इंडेक्स नंबर है तीसरा चैप्टर, टाइम सीरीज एनालिसिस है चौथा चैप्टर, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपका है 5वां चैप्टर। और ये सभी का सभी 8 मार्क्स का है। आप पीछे मैथ्स भी देखे होंगे, सभी चैप्टर आपका 8 मार्क्स करके था। आपका स्टैट्स में भी सारा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मैथ्स, आप उम्मीद करते हैं सब लोग ये लिखते जा रहे होंगे, सारा चीज कॉपी करते जा रहे होंगे सिलेबस, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स में हमारा क्या क्या चैप्टर्स है। तो सबसे पहले आपका आता है पार्टनरशिप अकाउंट 1, यानी आपके पास पार्टनरशिप 2 अकाउंट पढ़ना है, एक पार्टनरशिप 1 पढ़ना है, एक पार्टनरशिप 2 पढ़ना है। और पार्टनरशिप 1 आपका 15 मार्क्स का है, पार्टनरशिप 2 भी आपका 15 मार्क्स का है, दोनों 15-15 मार्क्स का है। तो सोच सकते हो कि 15 मार्क्स का जब हमारे पास चैप्टर्स पढ़ना है तो उसमें कितना कुछ हो सकता है। आप 12th क्लास में पार्टनरशिप के बारे में पढ़े होंगे, पहले भी आपको आइडिया हो चुका होगा। याद है आपको पीएल अप्रोप्रिएशन, याद है आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वही सारा चीज यहां पे पढ़ना है। तो ये आपका पार्टनरशिप 1 में हो जाएगा, यानी पार्टनरशिप अकाउंट 1 में आपको वही सब चीज पढ़ना है। पीएल अप्रोप्रिएशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन कम रिटायरमेंट भी एक टॉपिक होता है, उसको भी पढ़ना है। आई बात समझ में। और उसी तरह से पार्टनरशिप 2, ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें आता है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो जब हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज हम लोग को डीपली पढ़ना है। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद थर्ड आपका है ब्रांच अकाउंटिंग, जो 10 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद आता है आपका हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जो ये भी आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद आपका है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जो ये भी आपका 10 मार्क्स का है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी 10 मार्क्स का है। और बिजनेस एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी, ये भी 10 मार्क्स का है। मतलब 15 मार्क्स का 2 ही क्वेश्चन है, बाकी सारा का सारा चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जनरल वालों के लिए बस सिलेबस यही तक होता है, लेकिन ऑनर्स वालों का एक सब्जेक्ट और है, और वो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें आपके पास 5 चैप्टर्स है। क्या क्या चैप्टर्स है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, फिर आपका है फाइनेंशियल मार्केट, जो आपका 30 मार्क्स का आता है टोटल, जिसमें मनी मार्केट है 10 मार्क्स का, कैपिटल मार्केट है 20 मार्क्स का। आई बात समझ में। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 20 मार्क्स का, फाइनेंशियल सर्विसेज है 10 मार्क्स का, और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है 10 मार्क्स का। और इस तरह से सबका मार्क्स सेग्रीगेशन भी आपको बता दिया गया, कितने कितने मार्क्स का हर एक चैप्टर है, और क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना है, यह बात भी हम लोग यहां पे डिस्कस कर लिए। बोलो आया समझ में यहां तक? हाँ या ना? तो ये हमारा सिलेबस था। उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। हम लोग का क्लास जब स्टार्ट किया जाएगा तो क्लास में हम लोग एक एक करके सारा चैप्टर को कवर करेंगे। आई बात समझ में। चलिए तो मिलते हैं क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।